बीवी की छाती मुंह में लेना। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसले के बारे में कि मर्द अपनी बीवी की छाती को मुंह में लेकर चूसे तो उसका ऐसा करना कैसा है? क्या ऐसा करने से मर्द गुनाहगार होगा? क्या इससे निकाह टूट जाएगा? अगर औरत ज्यादा दूध वाली हो और खौफ हो कि पिस्तान चूसने से दूध इसके हल्क में चला जाएगा तो ऐसा करना मकरूह है, और अगर उसने ऐसा किया और दूध मुंह में चला गया तो इस पर लाजिम है कि इसको ना पाए। अगर पी लिया तो गुनाहगार होगा क्योंकि इसका पीना हराम है, अलबत्ता इससे निकाह पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं है यानी या तो दूध कम है जिसका हल्क में जाने का खौफ नहीं या दूध है ही नहीं तो फिर हर्ज नहीं। आला हजरत अलैहि अलरहमा से बोकन सोबत बीवी के रुखसार और पिस्तान का बोसा लेने, पिस्तान को मुंह में लेने दबाने के बारे में सवाल किया गया तो जवाब आप अलैहि अलरहमा लिखते हैं, तर्जमा, मर्द के लिए जायज है कि अपनी बीवी के सर से लेकर पांव तक जैसे चाहे लुत्फ अंदोज हो सिवाय इसके जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, और सवाल में मज़कूर उमूर में से किसी से मना नहीं किया गया। बोसा तो मसनून व मुस्तहब है और अगर बंतन सालेहा हो तो 22 अजर सवाब है। रहा पिस्तान को मुंह में दबाना तो इसका हुक्म भी ऐसा ही है जबकि बीवी दूध वाली ना हो, और अगर वो दूध वाली है और मर्द इस बात का लिहाज रखे कि दूध का कोई कतरा इसके हल्क में दाखिल ना होने पाए तो भी हर्ज नहीं, और अगर इस दूध में से जानबूझकर कुछ पिया तो ये पीना हराम है। और अगर वो ज्यादा दूध वाली है और इसे डर है कि पिस्तान मुंह में लेगा तो दूध हल्क में दाखिल होगा तो इस सूरत में पिस्तान को मुंह में लेना मकरूह है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ममनुआ चरागाह के अर्द गिर्द जानवर चराए तो करीब है कि वो जानवर चरागाह में जा पड़े।